forfeiture of shares means when a shareholder, जब कोई shareholder does not pay, जब कोई shareholder does not pay the amount of any installments like allotment, first call और second call, जब भी कोई shareholder इंस्टॉलमेंट्स, किसी भी इंस्टॉलमेंट्स का पैसा नहीं देता, वो चाहे अलॉटमेंट मान लो, ठीक है, चाहे फर्स्ट कॉल ले लो, चाहे सेकंड कॉल ले लो, किसी भी कॉल का अगर हमें शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, कंपनी पैसा मंगाती है बट शेयर होल्डर पे नहीं करता है, ठीक है, तो कंपनी को एक अधिकार होता है कि वो उसके शेयर्स को फोरफिट कर सकती है। So when a shareholder does not pay the amount of any installments like allotment मान लो, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया उसने नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा मंगाया बंदे ने फिर भी नहीं दिया, then कंपनी फोरफिट कर लेना मतलब जब्त कर लेना। फोरफिट कर लेने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जब्त कर लेना। जब्त कर लेना, ठीक है। forfeit his or her shares by giving a notice। जैसे आप एग्जांपल लेके चलो, जैसे आप ना एक गाड़ी लाते हो, बाइक लाते हो किस्त पे खरीद के, ठीक है, अब आपने पहले डाउन पेमेंट करी होगी उस टाइम, ठीक है, जब खरीदते टाइम कुछ ना कुछ पेमेंट की होगी आपने, ठीक है। अब जैसे 1 लाख की बाइक है, ठीक है, आपने 20,000 रुपीज क्या करा, डाउन पेमेंट करके आपने उसको खरीद लिया और इंस्टॉलमेंट्स में खरीदा है, हर महीने या जैसे भी है इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी है। अगर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं करते हो तो जो कंपनी है वो आपको क्या करेगी, पहले कॉल करेगी, ठीक है, घर पे नोटिस वगैरह भेजेगी, ठीक है, आपको मतलब इंटीमेट करेगी कि आप अपना जो भी है इंस्टॉलमेंट्स वो पे करो, ठीक है। बट फिर भी अगर आप पे नहीं करते हो तो वो क्या करेगी, सिंपल आपके घर आएगी, जो भी आपने गाड़ी खरीदी है वो गाड़ी उठा के ले जाएगी, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, उसने अलॉटमेंट का पैसा मांगा आपने पे नहीं करा, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा आपने पे नहीं करा, तो कंपनी आपको एक लीगल नोटिस भिजवाएगी शेयर होल्डर को, ठीक है। आवाज आ रही है यार, इसको म्यूट करो कोई पहले, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, पहले आपको इंटीमेट करेगी बार बार, ठीक है, एट लास्ट जब आप नहीं पे करोगे तो आपको एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा और लीगल नोटिस भेज के आपकी जो शेयर्स है, जो ऑनरशिप है वो जब्त कर लेंगे। आप अभी तक जो ऑनर थे कंपनी के, वो ऑनरशिप से आपको बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ आया? बोलो सर। जब आप Yes, जब sir. कंपनी को किसी भी कॉल पे पैसा नहीं मिलता तो कंपनी पहले तो एक चांस देती है बंदे को। आपने अभी देखा था, हमने क्वेश्चन करा था ये वाला, तो मिस्टर ए ने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया, एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, ठीक है, सेकेंड कॉल कंपनी ने फिर भी चांस दिया उसको कि चलो कोई नहीं, बाद में दे देगा बंदा, ठीक है। फिर कंपनी ने सेकंड कॉल का पैसा मंगाया तो बंदे ने वो भी पैसा नहीं दिया, तो पहले कंपनी चांस देती है कि हाँ बंदा दे देगा, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी, ठीक है। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी चांस दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। क्या पता फर्स्ट कॉल नहीं दिया तभी शेयर फोरफिट कर दिया, ठीक है। फोरफिट कर लेना मतलब उसके शेयर्स जो है वो जब्त कर लेना, ठीक है, उसको ऑनरशिप, उसकी जो ऑनरशिप है वो कैंसिल कर देना। So when a shareholder does not pay the amount of any installments like allotment, first call, second call, तो कंपनी उसके शेयर्स क्या करती है, एक प्रॉपर लीगल नोटिस देकर उसके शेयर क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, कर लेती हाँ। अब ड्यू टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स का फॉरफीचर हो जाता है तो पहली चीज क्या होगी, ऑनरशिप कैंसिल हो जाएगी। पहली चीज क्या होगी, ऑनरशिप कैंसिल ऑनरशिप हो जाएगी। अभी तक जो आप मालिक थे कंपनी के, आपको मालिक से क्या कर देंगे, हटा देंगे, ऑनरशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो अमाउंट आपने पे कर रखा है, आपने कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे करा ही होगा, जैसे एप्लीकेशन का अमाउंट तो पे करा ही होगा, अलॉटमेंट का मानो किया होगा, ठीक है। जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा था ये वाला, इसमें बताओ मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, यस सर, अलॉटमेंट का, सर
फर्स्ट Yes, कॉल sir. का नहीं दिया, नहीं, sir. सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो बंदे sir. ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो दे रखा है ना। तो मान लो सोचो अगर हम मिस्टर ए का यहाँ पे शेयर फोरफिट कर दें, यहाँ पे अगर हम इसका शेयर फोरफिट कर लेंगे कि बंदे ने एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ना ही सेकंड कॉल का पैसा दिया, हमने क्या कर दिया, उसका शेयर फोरफिट, मतलब उसके शेयर जब्त कर लिए। अभी तक जो हमारी कंपनी में मालिक था, हमने उस मालिक से उसको हटा दिया, जाओ, ठीक है, ऑनरशिप कैंसिल कर दी। तो एक तो क्या हुआ, ऑनरशिप कैंसिल हो गई, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्या आया, जो पैसा हुआ, जो पैसा आया, बताओ, इस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, यस सर दिया था। अलॉटमेंट का पैसा दिया था, यस सर। क्या। Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब हम इसके ऑनरशिप कैंसिल करेंगे, यानी फोरफीचर करेंगे, तो क्या इसने जो भी पैसा दिया था, क्या हम इसको वापस कर देंगे? नो बताओ। Yes, sir. नहीं नहीं sir. नहीं नहीं, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि जब हम इसके शेयर फोरफिट करेंगे तो बंदे ने कुछ ना कुछ तो पेमेंट कर रखी होगी, जैसे इसमें एप्लीकेशन का कर रखा है, अलॉटमेंट कर रखा है, तो ये 7 रुपए जो इसमें पेमेंट कर रखी है, क्या हम इसको वापस कर देंगे? नहीं। आंसर क्या है, नहीं, हम इसको वो पैसा वापस नहीं करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो पैसा ऑलरेडी पे कर रखा है, एनी इंस्टॉलमेंट, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया होगा बंदे ने, किसी ना किसी इंस्टॉलमेंट का उसने पैसा दे रखा होगा, ठीक है। तो जो पैसा दे रखा है उसको भी हम क्या कर देंगे, फोरफीट। फोरफीट का मतलब क्या होता है, बताओ? जब्त करना। जब्त कर देना। तो उसकी जो उसने पेमेंट कर रखा है वो भी हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। सिंपल अगर बोलूं, फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो फोरफीचर कुछ नहीं होता, ऑनरशिप को कैंसिल करना, सिर्फ ऑनरशिप को कैंसिल कर देना क्या होता है, फोरफीचर, ठीक है। जब कोई बंदा, जब कोई शेयर होल्डर टाइमली पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी के पास एक अधिकार होता है कि उसको एक लीगल नोटिस भिजवाकर, ठीक है, एक नोटिस भिजवाकर उसके शेयर्स को फोरफिट कर देना, ठीक है, उसके शेयर जब्त कर लेना। बात समझ आ रही है ना? बोलो। यस सर। अगर कोई भी Yes, दिक्कत है तो बोलो, कुछ No, डाउट sir. वगैरह नहीं है? नो सर। तो ये हो गया फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स दो तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। फोरफीचर ऑफ शेयर दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला क्या है, पहला केस जो आपका बनेगा, बताओ क्या लिखा हुआ है पहला केस? पहला केस क्या है, फोरफीचर ऑफ Forfeiture. दो शेयर्स। देखो क्या लिखा है, फोरफीचर हो रहा है, ठीक है, फोरफीचर हो रहा है कि जब्त हो कौन रहा से है। शेयर्स का, और दो शेयर्स, उन शेयर्स का फोरफीचर किया जा रहा है विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। Issued at par. इसको समझ के चलना आप, ठीक है। उन शेयर्स का फोरफीचर जो कैसे इशू हो रखे थे, पार पे, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, फोरफीचर उन शेयर्स का जो हमारे इशू हुए थे प्रीमियम पे। Premium पे. जो कैसे इशू हुए थे, प्रीमियम पे। ये बताओ, शेयर्स हमारे पार पे इशू हो सकते हैं, बोलो। Yes, sir. शेयर्स हमारे एक तो Premium पार पे इशू हो सकते हैं, एक प्रीमियम पे इशू हो सकता है, Premium पे हो सकते ठीक हैं. है। तो फोरफीचर जो किया जाएगा वो भी तो दो शेयर्स का किया जा सकता है, एक उन शेयर्स का जो इशू कैसे हुए थे, पार पे, एक उन शेयर्स का जो इशू कैसे हुए थे, प्रीमियम पे। Premium पे. बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. अब अगर पहला केस लेके चलते, अगर आपका जो शेयर्स है, आप उन शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, उन शेयर्स को जब्त कर रहे हो, ठीक है, उन शेयर्स को जब्त कर रहे हो जो कैसे इशू हुए थे, पार पे। कैसे इशू हुए थे वो, पार पे। Par पार पे. पे। अब अगर आप उन शेयर्स का फोरफिट कर रहे हो तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, शेयर फोरफिट करने की ज्यादा एंट्री नहीं होती, एक ही एंट्री होती है, समझो इसको। क्या होगी एंट्री,
यहाँ पे जो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड Second एफ and फाइनल फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो क्या है, ये एंट्री है आपकी किस चीज की, शेयर फॉरफिट करने की, ठीक है। कौन से पार शेयर, पे कौन से शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो अभी? पार और पे पार पे नहीं, फॉर फीचर फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स, फॉरफीचर, फॉरफीचर किया जा रहा है उन शेयर्स का जो ओरिजिनली इशू हुए थे। कैसे इशू हो रखे थे? पार पे, ठीक है, जो इशू किए गए थे पार पे, ठीक है, उन शेयर्स को हम जब्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी किसी भी इंस्टॉलमेंट्स की, चाहे वो अलॉटमेंट की नहीं करी, फर्स्ट कॉल नहीं करी, तो हम उनके शेयर्स क्या कर रहे हैं? फॉरफिट। बट कौन से शेयर्स जो इशू हुए थे पार पे, उन वाले शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, तो ये जनरल एंट्री होगी, ठीक है। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट, बताओ शेयर Debit. कैपिटल अकाउंट को क्या करा है? डेबिट। अब Debit. देखो शेयर, Yes, यहाँ sir. पे लॉजिक है, ठीक है। अब पहले की जनरल एंट्री अगर समझ आई है तो ये वाला आपको समझ आएगा। शेयर कैपिटल को क्या करा हमने? डेबिट। देखो आवाज जहां से भी आ रही है उसको म्यूट कर दो, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया जा रहा है? एक बात बताओ, जब जब हमने मालिक बनाया था, जब जब हमने मालिक बनाया था, तो शेयर कैपिटल को हमने क्या करा था? क्रेडिट, क्रेडिट, ये मैं बार बार Credit. बता रहा था, बार बार बता रहा है कि ऑनरशिप अगर क्रिएट की जाएगी तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। जब भी हम मालिक Yes, बनाते हैं, जैसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी शेयर एंट्री होती है एप्लीकेशन, क्या? दूसरी एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन शेयर अकाउंट एप्लीकेशन डेबिट टू application शेयर account debit कैपिटल, शेयर शेयर कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया था उस टाइम। शेयर कैपिटल क्रिएट करने का मतलब क्या है? मालिक बना रहे, ऑनरशिप क्रिएट की जा रही है। ऑनरशिप क्रिएट हो रही है। फिर अगली एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की होती थी, तो एंट्री क्या पास करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर डेबिट अलॉटमेंट टू टू शेयर शेयर कैपिटल, कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को फिर से क्रेडिट किया था। क्रिएट करने का मतलब क्या है? ऑनरशिप क्रिएट की जा रही है, ओनरशिप क्रिएट करी ठीक जाती है। है। फिर पैसा आता था अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर हम Debit to फर्स्ट share कॉल को allotment. ड्यू करते थे, फर्स्ट कॉल को क्या करते थे? ड्यू। तो Due. ड्यू करने की एंट्री क्या थी? शेयर फर्स्ट कॉल शेयर अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर हाँ। कैपिटल। तो फिर से हम क्या करते थे? शेयर कैपिटल को क्रिएट करते थे। तो जब जब ऑनरशिप क्रिएट की गई थी तो शेयर कैपिटल को क्या करा था? क्रिएट किया था। डेबिट, जस्ट वैसे क्रेडिट, अगर अगर ऑनरशिप कैंसिल करनी होगी तो अकाउंट्स में तो भाई सिंपल डेबिट क्रेडिट का खेल चलता है। अगर ऑनरशिप बनाई थी क्रेडिट करके तो डेबिट कर दोगे तो क्या ऑनरशिप कैंसिल हो जाएगी? यस सर, अब जब मालिक बनाया था तो शेयर कैपिटल को करा था क्रेडिट। आज Credit. ऑनरशिप कैंसिल की जा रही है, आज शेयर्स को जब्त किया जा रहा है, फॉरफीचर किया जा रहा है। तो कैंसिलेशन ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप अगर कैंसिल करनी है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। तो बताओ यहाँ पे जो शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या है? ऑनरशिप कैंसल। क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, ऑनरशिप कैंसिल हो रही है। हाँ, यहाँ पे ये चीज डेबिट हो रही है। डेबिट होने का मतलब क्या है? ऑनरशिप कैंसल, ऑनरशिप कैंसिल। कैंसल। तो ऑनरशिप अगर कैंसिल करनी है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। लॉजिक आपको पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है कि आज शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। जिस भी बंदे ने हमें पेमेंट नहीं करी है हम उसको मालिक से हटा रहे हैं, ठीक है। जब जब उस बंदे को मालिक बनाया था तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। आज मालिक से हटा रहे हैं, ऑनरशिप कैंसिल कर रहे हैं उसकी, तो सिंपल शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है।
बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, अब बात करते हैं शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है। यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे हम शेयर कैपिटल में, वो कौन सा अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है, शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है जितने से हमने मालिक बनाया। जितने से क्या बनाया? Actually, मालिक। जितने से मालिक बनाया। क्योंकि देखो, जितने से मालिक बनाया उतने से तो बेदखल करोगे ना। अगर मालिक बनाया 100 रुपए से, तो ऑनरशिप जो कैंसिल करोगे वो भी तो यार कितने 100 रुपए से करोगे ना। करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसमें कौन सा पैसा आएगा, जितने से मालिक बनाए, मतलब फेस वैल्यू के लिए जो पैसा मंगवाया था, फेस वैल्यू के लिए जो पैसा मंगाया। ये हिंदी वाली बात ध्यान रखना है। शेयर कैपिटल, पहली बात शेयर कैपिटल डेबिट करने का मतलब क्या है? ऑनरशिप को कैंसिल करना। कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है ये भी ध्यान रखना, जितने से हमने मालिक बनाया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? फेस वैल्यू के लिए जो पैसा मंगाया, मैंने बताया था शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड बाय फेस वैल्यू। face इसका value. मतलब बताया था कि ऑनरशिप हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रिएट की जाती है। तो जब ऑनरशिप कैंसिल करोगे, तो जब बनाया था फेस वैल्यू से, तो खत्म भी कैसे करोगे? फेस वैल्यू से करोगे, आया ना। तो शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है? जो पैसा हमने मंगाया फेस वैल्यू के लिए। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा, बस इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख के करना है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, उसके बाद बताओ। Yes, sir. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या करा हमने? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अकाउंट। अब इसमें बात करते हैं, इसमें कौन सा पैसा आता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा आता है जो पैसा हमको मिल गया। इसमें कौन सा पैसा आता है? जो पैसा हमें मिल गया। हमें मिल गया, क्योंकि बंदे ने कुछ ना कुछ तो पैसा दे रखा होगा, एप्लीकेशन का दे रखा होगा, अलॉटमेंट दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो जो पैसा हमें मिल गया, ठीक है, बट यहां ध्यान रखना फेस वैल्यू के लिए, जो पैसा हमें मिल गया किसके लिए? फेस वैल्यू के लिए। जो पैसा हमें मिला है फेस वैल्यू के लिए, वो पैसा कहाँ आ जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन करा था मिस्टर ए वाला, उसमें बताओ उस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, बोलो। यस सर। अलॉटमेंट का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा Yes, दिया। sir. तो ये जो 4 रुपए और 3 रुपए दिए हैं इसने फेस वैल्यू के लिए दे रखा है ना। तो फेस ये वैल्यू। इसको हम कहाँ लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, और बाकी वो पैसा जो बंदे ने नहीं दिया, अनपेड, जो अनपेड रह गया, जो पैसा क्या रह गया? अनपेड। अनपेड। अनपेड का मतलब क्या है? जो कंपनी ने मंगाया बट मिला नहीं। Yes, जो sir. कंपनी ने मंगाया बट मिला नहीं। ठीक है, जैसे मिला नहीं। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, उस बंदे ने नहीं दिया। बंदे से कॉल का पैसा मंगाया, उसने नहीं दिया। सेकंड कॉल का पैसा मंगाया, नहीं दिया। तो जो पैसा कंपनी को नहीं मिलता वो कहाँ लिख देंगे? यहाँ। भाई आवाज आ रही है यार, देखो कहां से आ रही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट हो गया, फर्स्ट कॉल क्रिएट हो गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी बेसिकली ये वो चीज है जो पैसा हमको नहीं मिला, सिंपल। ये कौन सा पैसा है? अनपेड अमाउंट। कौन सा पैसा है? बोलो। अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट मतलब जो नहीं मिला। कंपनी ने मांगा नहीं मिला। जो कंपनी ने मांगा था नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई फॉरफीचर की।
एक ही एंट्री होती है बस, forfeiture of those shares which were originally issued at par। ठीक है, प्रीमियम वाला बाद में देखेंगे, पहले ये समझ आया। एंट्री क्या बनाई हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर Debit। कैपिटल डेबिट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑनरशिप आज कैंसिल की जा रही है। जा रही है। ठीक है, इसमें कौन सा पैसा आता है ये भी ध्यान रखना है, जितने से हमने मालिक बनाया। कहने का मतलब है जो पैसा हमने शेयर होल्डर से मंगाया फेस वैल्यू के लिए, ये फेस वैल्यू जो है ना ये भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, जो पैसा हमने मंगाया फेस वैल्यू के लिए, तो ये शेयर कैपिटल में आ गया। फिर आगे क्या करते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आता है, ये हिंदी वाली बात लिख लेना। जो क्या पैसा लिखे, हमें मिल जो गया पैसा हमें मिल गया, किसके लिए, पैसा लेके फेस वैल्यू के लिए, जो मिल गया फेस वैल्यू के लिए। ठीक है, बेसिकली ये हमारी कमाई होती है, जो शेयर फॉरफीचर में जो पैसा जाता है ये हमारी कमाई होती है। ठीक है, क्योंकि एक बात बताओ, अभी जो हमने क्वेश्चन करा था, ये मिस्टर ए की बात कर रहे थे, इसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, हमने क्या उसके शेयर फॉरफिट कर दिया, समझो। तो बंदे ने कौन कौन सा पैसा दे रखा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का क्या हम इसको वापस करेंगे कि ले भैया तेरे 7 रुपए, नहीं, हम इसको अपने पास रख लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। जैसे आप गाड़ी लेके आते हो, ठीक है, अब आपने कुछ ना कुछ तो पेमेंट करी होगी वहां पे। ठीक है, अब 20,000 आपने पे करा, 30,000 पे करा, ठीक है, और आगे की किस्त आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपकी गाड़ी ले जाएंगे वो लोग, और जब आपने कुछ तो पेमेंट करी होगी एक दो किस्त की, अब मानो एक दो किस्त की जो पेमेंट कर रखी है, क्या वो कंपनी आपको वापस करेगी उस पे, उस जो भी आपने पेमेंट करी है? नहीं, वो भी करेगी। जब्त कर लेगी, एक तो गाड़ी भी जब्त कर लेगी, है ना। तो ऐसे ही जो आपने 4 रुपए और 3 रुपए दिए हुए हैं, क्या कंपनी वापस करेगी? नहीं। तो कंपनी के लिए ये पैसा क्या हो जाएगा, कमाई, कंपनी की तो इनकम हो गई। तो कंपनी इस कमाई को कहां दिखाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद जो भी पैसा अनपेड रह गया, जैसे हमारे केस में एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा अनपेड था और सेकंड कॉल का पैसा अनपेड था, तो जो भी पैसा अनपेड है वो हम यहां दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गई एंट्री आपकी, और बाद में नरेशन कर देंगे। तो नरेशन क्या हो जाएगी, सिंपल नरेशन होगी। जैसे कोई भी आपने 1,000 करा है, 2,000 करा है, जैसे मान लेते 1,000 शेयर करा है, तो बीइंग 1,000 शेयर्स forfeited, सिंपल, ये हो गई एंट्री। समझ आया? यस सर। यस सर। बाकी बताओ, अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा धीरे धीरे। चलो इसी क्वेश्चन को ले लें हम, इसी में मिस्टर ए का शेयर फॉरफिट कर दें। बताओ, क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा से देखो। 10,000 शेयर्स है और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। एप्लीकेशन पे 4 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 1 रुपए। मिस्टर ए नाम का एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स है, 2,000 शेयर्स है। उसने ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना ही उसने सेकंड कॉल का पैसा दिया। ठीक है, पास करो जर्नल एंट्री। तो आपने जर्नल एंट्री पास करी है। अब सोचो इसी में लिखा होता, इसमें लिखा होता कि उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लेटर ऑन company decided to forfeit his shares after the second and final call। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस लास्ट में क्या बोला है,
ये हो गया काम आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लास्ट में बोला है कि कंपनी ने डिसाइड करा है, कंपनी ने क्या डिसाइड करा है, कंपनी ने डिसाइड करा है टू फोरफिट, जब्त कर ले किसके शेयर्स, मिस्टर ए के शेयर्स, आफ्टर दी सेकंड एंड फाइनल कॉल। कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। हाँ, तो बताओ जब फोरफिट करेगी तो सारी एंट्री वगैरह सेम रहेगी, ठीक है, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। लास्ट में बस कंपनी क्या करेगी, देखेगी कि किस किस बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो उनको क्या मिलेगा, मिस्टर ए नाम का एक इंसान है जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके शेयर्स क्या कर रही है कंपनी, फोरफिट कर रही है, उसके शेयर्स क्या कर रही है, जब्त कर रही है, ठीक है। तो बताओ Forfeit जब्त कर करने रही है। की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट शेयर फॉर शेयर फ्यूचर। फॉरफिट अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ मिस्टर ए शेयर, मिस्टर ए का जो शेयर्स है उसको फीचर किया जा रहा है, तो बताओ फीचर की एंट्री क्या हो जाएगी, जब जब मालिक बनाया था, तो बताओ जब जब मिस्टर ए को मालिक बनाया था तो मिस्टर ए के लिए शेयर कैपिटल को क्या करा था, क्रेडिट किया था। क्रेडिट किया था। अब उसको मालिक से हम हटा रहे हैं, तो सिंपल बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट। डेबिट, ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्यों, ऑनरशिप क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, ऑनरशिप क्या हो रही है, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो रही है। कैंसिल हो रही है, क्या कैंसिल हो रही है, ऑनरशिप। सिर्फ ओनर इसमें कौन सा पैसा आता है बताओगे, शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है, फेस वैल्यू फेस वैल्यू के लिए जो पैसा मंगाया, मंगाया। ठीक है। अब बताओ फेस वैल्यू के लिए कितना पैसा मंगाया था मिस्टर ए से, बताओ फेस वैल्यू के लिए कितना पैसा मंगाया था, एप्लीकेशन का मंगाया था, हाँ 10, वेरी गुड। एप्लीकेशन का मंगाया था, अलॉटमेंट मंगाया, 10,000 @10। हाँ, मतलब पूरे 10 रुपए मंगवाए थे मिस्टर ए से। दूसरे तो जब मिस्टर ए से पैसे मंगाए थे तो शेयर कैपिटल को क्रिएट किया था, आज उसकी ऑनरशिप कैंसिल करेंगे तो ऑनरशिप कितने रुपए से कैंसिल करेंगे, 10 रुपए से करेंगे, यस सर। ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितने शेयर है उसके पास, 10,000। जितने शेयर्स होंगे उसके पास, कहाँ 10,000 है, 2,000 जितने शेयर्स 2000 होंगे 2000 सबके थोड़ा ना करने हैं, जब 2000 मिस्टर ए के करने हैं तो मिस्टर ए के पास 2,000 शेयर है, तो उसके शेयर जब करो, सबके क्यों करोगे, 2000 ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ @10। तो कितना हो जाएगा ये 20,000। 20,000 फिर क्या करते हैं, टू शेयर फॉर शेयर फ्यूचर। फॉरफिचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें बताओ कौन सा पैसा आता है, जो पैसा हमें मिल गया, इसमें कौन सा पैसा आता है, जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया, किसके लिए, फेस वैल्यू के लिए। इस वैल्यू के लिए। अब बताओ कितना पैसा मिल गया मिस्टर ए से हमको, मिस्टर ए की बात करेंगे 7 रुपए। कितने रुपए मिल गए, 2,000 @ 7। 7 रुपए। मिस्टर ए की बात 7 रुपए करेंगे मिल गए। तो उस पे 2,000 Yes, sir. शेयर्स है, 4 रुपए और 2,000 3 रुपए हमें मिल गए, 7। तो कितना हो जाएगा 2,000 @7। 7 नाम लिखेंगे 2,000 शेयर @7, जो पैसा मिल गया 7 फेस वैल्यू के लिए, तो 14,000 रुपए मिल गए, 14,000। ठीक है। और टू क्या करते हैं, जो पैसा हमको नहीं मिला, तो बताओ 14,000 कौन कौन सा पैसा नहीं मिला हमको, टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक तो हमें नहीं मिला शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट का कॉल, पैसा, और एक नहीं मिला शेयर सेकंड कॉल का पैसा, फाइनल कॉल। फाइनल यहाँ कॉल बस का। लिख दो, सेकंड कॉल का। यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
और क्या लिखेंगे, टू शेयर Share second and final call account. Final call account. नरेशन क्या कर देंगे, बीइंग कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं, 2000 shares. being 2000 shares forfeited due to non-payment of first call and final call. And final call. Final call. ये नरेशन देख लेना, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा, जो पैसा हमको नहीं मिला, तो बताओ 2 रुपए। फर्स्ट कॉल पे है कितना, 2 रुपए। 2 रुपए। फर्स्ट कॉल पे देखो 2 रुपए और फाइनल कॉल पे 1 रुपए, तो सिंपल 1 यहाँ पे रुपए। आ जाएगा कितना, 2000 at the rate 2 रुपए। ये 2 आ जाएगा और ये 2000 इंटू में 1 आ जाएगा, 1 है ना? आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, sir. 4000, ये 4000, कितना हो जाएगा, 2000, 2000। ठीक है। ये क्या है, अनपेड। यस सर। ये क्या है हमारा, अनपेड। तो ये हो गया फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक तो जो मैंने पहले बोला था ये पूरा नोट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन आपको लिखना है दोबारा से, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में एक चीज एडिशन कर देनी है, क्या, ये वाली लाइन, ठीक है, ये फोर फीचर वाली, और सेम आप दोबारा से सारी एंट्रीज पास करोगे, ठीक है। और बस हो जाएगी फिर, ठीक है। लास्ट में फोर फीचर की एंट्री आ जाएगी। अभी तक हमने बिना फोर फीचर के करा था, अब फोर फीचर भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। Yes sir. यस सर। तो ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। फोर फीचर उन शेयर्स की जो ओरिजिनली इश्यू किए गए थे पार पे, Par पे. समझ आया? Yes sir. यस सर। चलो, अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सेंड करता हूँ ये, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बोलो, Yes sir. यस सर। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। No sir. नहीं है ना? No sir. चलो फिर आप इसको नोट करो। पहले नोट किया था आपने, जो सेंड किया था मैंने? यस सर। Sir. चलो ठीक है, ठीक है। नहीं किया तो उसको नोट कर लो जल्दी से, 10-12 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।